हमारा अगला वर्ड है कार्नेज। ये एक नाउन है और इसका मतलब है द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी जब कहीं पर बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हो जाती है या वो मारे जाते हैं। सोच के देखिए, वो जो भयानक मंजर होता है ना, खासकर किसी लड़ाई या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद, उसी को हम कार्नेज कहते हैं। चलिए, इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द बैटलफील्ड वॉज अ सीन ऑफ ड्रेडफुल कार्नेज। इसका मतलब है कि युद्ध का मैदान यानी बैटलफील्ड एक भयानक खून खराबे का मंजर था। यहाँ कार्नेज शब्द उस जबरदस्त तबाही और मौत को दिखा रहा है जो जंग के मैदान में हुई थी। लेकिन क्या कार्नेज सिर्फ युद्ध के लिए ही यूज होता है? बिल्कुल नहीं। चलिए एक अलग सिचुएशन देखते हैं। रिपोर्टर्स डिस्क्राइब्ड द कार्नेज आफ्टर द अर्थक्वेक इन विविड डिटेल। यानी रिपोर्टर्स ने भूकंप के बाद हुई तबाही का, उस विनाश का बहुत डिटेल में वर्णन किया। तो ये साफ है कि कार्नेज का इस्तेमाल किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप से होने वाले बड़े पैमाने पर जान के नुकसान के लिए भी किया जा सकता है। अब एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से इसको और बेहतर समझते हैं। द बैटल ऑफ कलिंगा रिजल्टेड इन इमेंस कार्नेज, चेंजिंग एम्परर अशोका's पाथ फॉरएवर। इसका मतलब हुआ, कलिंगा के युद्ध में इतना ज्यादा नरसंहार हुआ, इतना खून खराबा हुआ कि उसने सम्राट अशोका का जीवन का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये एग्जाम्पल दिखाता है कि ये शब्द कितना पावरफुल है और ऐसी घटनाओं को डिस्क्राइब करता है जो इतिहास बदल देती हैं। तो आपको ये वर्ड आमतौर पर कहाँ पढ़ने को मिलेगा? अक्सर आपको ये न्यूज़ रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स या हिस्ट्री की किताबों में मिलेगा। कुछ इस तरह, हिस्टोरियंस स्टिल स्ट्रगल टू कॉम्प्रिहेंड द sheer स्केल ऑफ द कार्नेज दैट टुक प्लेस। इसका मतलब है, इतिहासकार आज भी उस समय हुए नरसंहार के विशाल पैमाने को, यानी उसकी विशालता को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। इससे पता चलता है कि ये एक काफ़ी गंभीर और फॉर्मल शब्द है। अब आइए कार्नेज के कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी इसके विपरीत शब्दों को देखते हैं। तो सिनोनिम्स हैं स्लॉटर, मैसेकर, ब्लडशेड और बुचरी। इन सभी शब्दों का मतलब भी खून खराबा या बड़े पैमाने पर हत्या से जुड़ा है। और इसका उल्टा क्या होगा? कार्नेज का ऑपोजिट? बिल्कुल। इसके एंटोनिम्स हैं पीस यानी शांति, हार्मनी यानी सामंजस्य, ऑर्डर यानी व्यवस्था और ट्रैंक्विलिटी यानी सुकून। ये सारे शब्द शांति और स्थिरता दिखाते हैं, जो कार्नेज का एकदम उल्टा है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।